मतलब वो अपनी फैमिली को भेज नहीं पा रहा है इंडिया, वहाँ फँसा हुआ है क्योंकि हुँ, रेडार्स खराब कर दिए गए हैं मिसाइल्स से और बेसिकली डेली दे गेट आइदर डेब्री हुँ। और मिसाइल। एविएशन इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहा होगा, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। जो हमारा क्लास है एम्प्लॉय क्लास, इट्स अ कॉस्ट टू ओनर। करेक्ट। और बिकॉज़ जो एक रिक्वायरमेंट होता है बॉटम लाइन मेंटेन करने का, तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन कल्चर। कि एक शॉर्ट पॉज़ रहेगा इन बिटवीन दिस ट्रांजिशनिंग व्हिच इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉज़ स्टार्ट। Culture is on high octane, maximize bottom line, then there may be a cost cutting into manpower as well. Hey everyone, this is Ankur, this is Abhishek, this is Team Talent Canvas. Welcome back. एंड आज हम बात कर रहे हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर विच इज़ वॉर इन मिडल ईस्ट एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप सब लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, इट इज़ गोइंग ऑन। अभिषेक, इज इट इम्पैक्टिंग अवर जॉब मार्केट? वेल पहली बात, वॉर तो कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं है इन इन टुडेज़ लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर पावर शोकेस करना है तो किसी पे भी अटैक कर दो। ये एक बिजनेस जनरेटिंग का ऑप्शन हो गया है। सो या नॉट गुड। बहुत सारे स्टॉक्स आप देखोगे विच विल राइज इन दिस टाइम, यस नॉर्थ ऑफ यस। ग्रामन, नॉट अ गुड थिंग, लाइक दैट। क्योंकि कल कल छोटे कंट्रीज, जिसे हम छोटे कंट्रीज भी बोलते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन लेते हैं इस चीज का, और वो उनसे छोटी कंट्रीज पे भी वॉर कर देंगे विदाउट एनी रीजन। तो ये चीजें हैं, सो इट्स नॉट गुड फॉर बिजनेस, नॉट गुड फॉर प्रोग्रेस। एंड यस, दिस विल इम्पैक्ट जॉब्स, बिजनेस, डे टू डे लाइफ इन मेनी वेज। प्रोग्रेसिंग कंट्रीज के लिए भी, और जो सो अंडरस्टैंड इस हिसाब से करते हैं कि हर हर कंट्री अभी रिलेशनशिप मैनेज करती है। हम अपने पड़ोसी से भी करते हैं। पड़ोसी मतलब मैं मेरा पड़ोसी बोल रहा हूँ, हमारा देश का पड़ोसी नहीं बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से तो आसपास के लोगों से रिलेशन रखते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, एंड वी ट्राई टू गिव द बेस्ट फ्रॉम अस। तो ये चीज़ों पे रिलेशनशिप चलती है जब बिजनेस की बात आती है। हाँ, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है कंसिडरिंग मनी, बाइंग कैपेसिटी और सेलिंग कैपेसिटी, इस हिसाब से। आई एम ऑब्जर्विंग कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर, जो मैं सबसे पहले मैं रिएक्शन देख रहा हूँ अपनी लाइव, पीपल यू हैंग आउट विद इज ऑन अवर लॉजिस्टिक्स फ्रेंड्स। मतलब जो अपने भाई लोग जो लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, वो जिनका काम है एक सामान को इधर से इधर भेजना या उधर से इधर लाना कंपनी के लिए, तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहला इफेक्ट उनके ऊपर है। वेरी राइट, क्योंकि आज वर्ल्ड जोग्राफीज में बटा हुआ है, एंड कई क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशंस के। रोड है, एयरवेज है, सी रूट्स है। तो ये बहुत हेवीली यूज होते हैं प्रोडक्ट एक्सचेंज के लिए, फॉर द बिजनेस। आइदर वेज, इन इंडिया फॉर एग्जांपल कुछ दे रहा है तो दूसरे से कुछ खरीद भी रहा है एक तरह से। तो ये फॉर एग्जांपल सी वेज, जो वॉर का ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो सी एंड एयर पे ज्यादा हो रहा है। बिकॉज ये जो जोग्राफिकल रीजन है जहाँ से यूरोप को कनेक्ट करना या फिर वहाँ से दूसरे वर्ल्ड्स को कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन आज एक चैनल से दूसरी चैनल पे जाता है। मतलब कुछ सी रूट से जाता है, कुछ जमीनी रूट से जाता है, उस हिसाब से जाता है। फॉर एग्जांपल एयर भी कहीं ना कहीं लैंड करना पड़ता है, रीसेलिंग करनी पड़ती है। तो ये जॉब्स को इम्पैक्ट करता है, एविएशन इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा होगा, शिपिंग इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर रहा है, शिपर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स में जो फ्रेंड्स है उनको, परचेजिंग के इश्यूज को, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स को, जो वेयर हाउस में मटेरियल स्टोर करेगा, परचेज आएगा तो स्टोर करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, वो है। एंड प्रोडक्ट डिलीवरी को, कि कहीं पे मेरा माल मुझे पहुंचाना है, बट बिकॉज ऑफ दिस इशू सेल्स नहीं हो पा रही है। सो ये पूरा रिलेटेबल है, एंड इट इज इम्पैक्टिंग नॉट ओनली जस्ट फ्यू, बट इट्स अ चेन ऑफ सीक्वेंसेस पे जाता है। अच्छा, आ, आपको कुछ देखने में मिल रहा है? क्योंकि मेरे को मेरा असम्पशन है, आप यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
सबसे पहले बिकॉज़ एक फ्लो होता है ऑर्गेनाइज़ेशन जो नॉर्मल टाइम में काम कर रही है, एंड बिकॉज़ वॉर इज़ इन इटसेल्फ अ चेंज इन दैट फ्लो। अब पीछे जैसा होता आ रहा था अब नहीं होगा थोड़े दिन। सो सडनली व्हाट आई ऑब्जर्व इज़ ऑर्गेनाइज़ेशंस यूजुअली फ्रीज़। दे डोंट हैव अ इसके लिए कोई एसओपी नहीं है कि वॉर कंडीशन में क्या होगा। एंड सडनली जो चीज़ नॉर्मल थी, तो इट बिकम्स एबनॉर्मल, एंड मैंने देखा है कि सबसे पहला जो रिएक्शन होता है इट इज़ फ्रीजिंग ऑफ एनीथिंग न्यू। कि मतलब जो आपके पास में मान लीजिए रिक्वायरमेंट आती होगी, जैसे 5 रिक्वायरमेंट पड़ी होंगी, तो हो सकता है पीपल विल, तो वो इज़ अ स्टॉलिंग, मतलब पॉज़ है? वो आपको यस। मतलब ऐसा है कि अब रुकना है थोड़े दिन, वी विल सी कि क्या होता है? सो ये स्टॉलिंग या पिरोवेट करना बहुत रिक्वायरमेंट है, या फिर क्रॉस चेक करना कि हम सही जा रहे हैं। आज जो भी बिजनेसेस है उन्हें ये ध्यान में रखना है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी क्या है, और कंट्रीज के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और साइमल्टेनियसली बिजनेस किस वॉल्यूम पे चल रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं, मतलब जो प्रोजेक्ट टीम्स बेसिकली डिराइव करती है। तो स्टॉलिंग डेफिनेटली होगा, सपोजिंग डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है किसी दो रिलेशन में, ए और बी के बीच में, और उसके सपोज ए इज द प्राइमरी थिंग एंड बी इज द एक्सेप्टर। तो वहाँ पे अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है फॉर ए, तो इट विल फ्रीज, इट विल स्टॉल फॉर श्योर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंट्रीज को ये पिरोवेट करना जरूरी है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है, इट मे टेक सम टाइम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड भी हिट हुआ था तो कई इंडस्ट्रीज सोच नहीं पा रही थी इमिडिएटली, फॉर सम टाइम वो ब्रेन फॉग या फिर वैसा हो गया था कि क्या करेंगे। बट स्लोली दे फाउंड आउट सम और द अदर प्रोसेस, और उस हिसाब से करने की कोशिश करी। इट वाज अ कमेंडेबल थिंग फॉर होल इन पीपल ऑफ द कंट्री, और हर तबके के लोगों ने जिस हिसाब से अपने आप को सरवाइव किया। तो एक क्लास एग्जाम्पल है वो। तो ये सिचुएशन में भी बिजनेस को कहाँ से रीराउट करना है, वो बहुत क्रिटिकल एलिमेंट रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी उसके लिए। ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, चैनल्स और क्रिएट करने पड़ेंगे। बट ये एकदम से नहीं यस। होगा, कभी कहीं पे ब्रेक लग जाती है ना, मतलब एक स्पीड पे जा रहे हैं कहीं पे, सडनली ब्रेक लगती है, तो यू टेक अ शॉर्ट पॉज। एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट पॉज इज नॉट कि यू आर यू नो कमिंग डाउन द सिचुएशन, बट यू आर थिंकिंग, यू आर पिवट का यूजिंग। टाइम है वो, दैट्स द टाइम फॉर थिंकिंग कि हाउ टू पिवट। यस, एवरीबडी इज अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, गलत नहीं होगा कहना। तो वो अपॉर्चुनिटीज का टाइम है जहाँ पे आपको आपके रिश्ते सुधारने, और वहां से फिर अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकालना, डाइवर्सिफाई करना, उस हिसाब से सस्टेनेबल रखना। और ये भी देखना कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी अभी देखना पड़ेगा कि कल उठ के कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो मेरे पास रिजर्व क्या है, मेरे पास स्टोरेज क्या है, मेरे पास कितना मैं कैश फ्लो सरवाइव कर सकता, कैश फ्लो। वो रहता है, जैसे जो आप जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाओगे, तो पीपल आर मोर जनरलिस्ट, मतलब जैसे हम्म। सीईओ सीएफओ, तो दे नो ऑल दीज थिंग्स, उनके पास में डेली फिगर्स रहते हैं, दे नो हाउ मच मनी दे हैव, सो दे यस, पिवट। पर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, उसको चेंज करने में इट टेक्स टाइम। मेरे हिसाब से ये टाइम में लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप कितना एक्शनेबल है, रोल मॉडलिंग अप्रोच रखता है, रोल मॉडल अप्रोच रखता है, पीपल को लेके चलने का अप्रोच रखता है, बिजनेस को समझने का रोल रखता है, अपनी इंडस्ट्री को क्रम्बल डाउन नहीं होने देना ये रखता है। सो हर एलिमेंट्स को बांध के चलने वाले लोग बहुत कम होंगे, बट these are the ones who actually drive the business, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, दे हैव समथिंग ओवर देयर। Yeah. इसमें अभिषेक भाई मेरे को एक ये भी है कि इसमें सम रियलिटीज आर यू नो यूनिवर्सल। अब चाहे वॉर टाइम है चाहे नहीं वॉर है, पीपल नीड फूड, हम्म। people need drinking water, people need some, there are some basic electricity, some जहाँ पे वॉर नहीं है एटलीस्ट वहाँ पे दे विल प्रेफर कि जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज यू आर टू वॉर,
the priorities will shift, the culture has to shift, और modus operandi कैसे काम होगा, it will change. तो बट जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, इट मे नॉट चेंज. तो देयर इज अ स्टिमुलस टू कीप गोइंग. अगर हार्ड टाइम भी है, अनाज हमेशा मतलब चाहिए लोगों तक पहुंचाना, इट्स स्टिल अ बिजनेस. सो दे हैव टू, मतलब एक रिक्वायरमेंट रहेगा विच हैज टू बी मेट. तो मेरे ख्याल से जैसे अभी ग्लोबल, अभी ऐसा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वी ऑल नो के इज इन प्रॉब्लम, वहां पे रुका हुआ है मटेरियल, सब कुछ इधर नहीं आ रहा है. some after some time there will maybe some solution कि ईरान टोल ले रहा है या जो भी, and then it starts flowing. But it doesn't mean कि दवाई नहीं चाहिए लोगों को, अनाज नहीं चाहिए. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के वो चलेगा अगर वॉर आप तक नहीं पहुंची है. तो प्रॉक्सिमिटी टू वॉर इज इम्पॉर्टेंट हियर. इन आवर केस फॉर एग्जांपल इन आवर इंडियन मार्केट अगर मैं बात करूं, तो वी विल वांट कि जैसा चल रहा था वैसा चलता रहे, बट वी विल बी अफेक्टेड बाय कॉस्ट, जैसे कि ऑयल का कॉस्ट और स्टील का कॉस्ट एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बढ़ेगा. तो इनकी वजह से वी विल इनकर अ कॉस्ट इन ओवरहेड. तो जो इंडस्ट्री चला रहा है, जैसे मैं चला रहा हूँ इंडस्ट्री, अब मैं बहुत तरह के कॉस्ट में बेयर करता हूँ. एम्प्लॉय का कॉस्ट वो ओवरहेड में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, रियल एस्टेट का कॉस्ट, ऑपरेशंस में जो भी रिसोर्स लग रहा है उसका कॉस्ट है. और देन देयर इज अ प्राइस, जो एक आई आस्क फ्रॉम माय कस्टमर, वो मेरा टॉप लाइन है. ये टॉप लाइन में से जो मेरा एक्सपेंस है वो माइनस करके आई गेट अ बॉटम लाइन. तो नाउ द इफेक्ट विल बी ऑन बॉटम लाइन. Yes, it will be, बिजनेस it will रिक्वायरमेंट be, रहेगा बिकॉज वी आर नॉट. यस. it will be. Why also एक तरह से ये बिजनेस रीबूट है, बिजनेस को रीबूट किया जा रहा है जहाँ पे इनिशियली दिस कॉस्ट विल बी देयर. फॉर एग्जांपल हम इनिशियली सिर्फ कुछ कुछ ही कोल्ड ड्रिंक्स या रिफ्रेशमेंट्स पीते थे, एंड सडनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन हैपनिंग, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल एंड पीपल गॉट ऑप्शंस. कल आप सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां चलाते थे, आज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है. तो ऑटो इंडस्ट्री को भी रिबूट किया गया, वहाँ पे भी कॉस्ट इनकर हुई, लॉसेस हुए, एंड फिर वो वापस ऊपर आया. तो बेरेबल जो बेस बेस ऑफ द स्ट्रक्चर है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और फिर वो धीरे धीरे अगेन पुश बैक होगा. बट इनिशियली जो दिस विल बी ओ ये. यस, या ओनर ओनर का जो एक है, जैसे अगर आप इंडस्ट्री ओनर हो, देन एक्चुअली द एम्प्लॉय, जो हमारा क्लास है एम्प्लॉय क्लास, इट्स अ कॉस्ट टू ओनर. और बिकॉज जो एक रिक्वायरमेंट होता है बॉटम लाइन मेंटेन करने का, तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन कल्चर. ओल्ड कंपनीज हु आर सर्वाइविंग फ्रॉम 50 years, बिकॉज एक एवरेज इंडस्ट्री की जो एज होती है, एक कंपनी की एज एवरेज दैट इज 40 years. यूजुअली जो आप अगर सारी कंपनियों का उठा के आप देखोगे लाइफ साइकिल, इट इज 40 years. दे सर्वाइव, मतलब जैसे इवन एप्पल के लिए भी लोग बोलेंगे कि 40 years यू कैन एक्सपेक्ट इट टू सर्वाइव, बट नाउ कुछ कंपनीज होती है वो सर्वाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यस. तो एंड दे आर 100 years old. तो उनमें यू विल सी द कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनीज हु आर बेस्ड ऑन कंज्यूमरिज्म बेसिकली. जो प्रोडक्ट, और देखिए कंज्यूमर उसका एक तरीका है करने का. If you're relying on that culture, then life cycle is different. And then if you rely on other type of values, then you see longevity in some companies, not all, because ये मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आर दे एबल टू एब्सोल्युटली, मेंटेन वैल्यूज एब्सोल्युटली. वन आप जनरेशन टू अनदर. आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया, वैल्यू. तो जैसे कह रहे हैं आपके 40 ईयर्स एक एवरेज टेन्योर है. तो हम इस हिसाब से देखें कि हर बिजनेस जो भी ग्रो हुआ है, जितना हम जानते हैं आज की डेट में, किसी ने या किसी परिवार ने ही लॉन्च किया है. इट्स अ फैमिली बिजनेस. तो सम और द अदर इंडस्ट्रीज, शॉर्टर स्केल का हो, बड़ा स्केल का हो, उन्होंने जो भी ग्रोथ अभी 100 ईयर्स तक निकाली है, उनके जनरेशन्स चेंज हुए हैं. एक छोटे स्केल से लेके
मीडियम स्केल टू लार्जर स्केल राइट नाउ। तो वो जनरेशन्स ने ही किया है, और वो वैल्यू चेन एक फर्स्ट एस्पेक्ट से तो वही रही होगी, बट बिजनेस एस्पेक्ट से जब चेंज करना होता है तो कभी ना कहीं वैल्यू को टर्न एंड ट्विस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा। प्रॉफिटिंग करना है यस। या सो। एंड देन 50 करोड़ से एनुअल सेल्स वैल्यू की मैं और अभिषेक बात कर रहे हैं, फिर उसको 100 ले जाना इज डिफरेंट, एंड देन 100 से 500 इज डिफरेंट, एंड देन सो ऑन। तो दीज आर एब्सोल्युटली, डिफरेंट गेम्स, मतलब द इट्स अ गेम गेम, चेंजेस। गेम चेंजेस, बिकॉज जिसने बिजनेस या स्टार्ट किया था, किसी ने जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया था, वो अपनी एक वैल्यू लेके चला होगा। फिर एक पॉइंट के बाद वो वैल्यू सिर्फ बताता होगा, पर वहां से जिसने या आगे आगे ले जाना है, उसकी वैल्यूज अलग होगी, दो द बेस ऑफ द वैल्यू इज सेम, बट बिकॉज द मार्केट इज डाइवर्सिफाइड और वेरिड हो गया है, उसको उस कंडीशनिंग में ग्रो करने के लिए एक दूसरा माइंडसेट चाहिए होगा, तो कल्चरल शिफ्ट चाहिए होगा। और वही हो रहा है यस। इन इन रिस्पेक्ट टू वॉर बेस्ड जॉब्स और बिजनेसेस राइट नाउ। तो वॉर एंड इकोनॉमी जैसे पेंडेमिक था, टू दीज आर स्ट्रेस सिचुएशंस। अब इसमें कल्चर, योर कंपनी कल्चर विल काइंड ऑफ डिक्टेट कि हाउ द रिस्पॉन्स विल बी। अगर कंपनी कल्चर इज ऑन हाई ऑक्टेन, maximize bottom line, then there may be a cost cutting into manpower as well, which मेरा कहने का मतलब है कि कुछ कल्चर में, कुछ कंपनीज में अगर बॉटम लाइन वैल्यू इज नंबर वन, देन दे मे टेक a रिस्क ऑन रेपुटेशन। हो सकता है दे आर नॉट इवन दैट, मतलब अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, नो बडी विल जज देम, बट इन सम कंपनीज दे नो कि मेंटेनिंग ए रेपुटेशन विल गिव देम अ पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस सिचुएशन भी इफ आई हैंडल इट केयरफुली, एटलीस्ट विद मैन पावर फ्रॉम वेयर रेपुटेशन इज जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, तो इस केस में इफ आई हैंडल इट केयरफुली, देन इट मे गिव मी अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। पीपल विल सी एब्सोल्युटली। इट्स वेरी बिग फैक्टर। अगर आपने पेंडेमिक में लोगों को नहीं निकाला है क्राइसिस सिचुएशन में, इफ यू वर देयर, people will consider that as a major factor, और बहुत बड़ा एक population होता है which values it. यस यस, अपनी कंट्री में सब कुछ वैल्यू या ट्रस्ट से चलता है, भरोसे पे होता है, और वो रिफ्लेक्शन ये बातों से वाया कल्चर, वाया सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस, वाया कंटिन्यूएटिंग फैक्टर, लीडरशिप, मतलब हर कोई किसी ना किसी स्टार को देख रहा है कि ये मेरे लिए आइडियल है, मेरी कंडीशंस के लिए आइडियल है। वो देखता है, अगर वो वैसी कोई वैल्यूज, कल्चर और सस्टेनेबिलिटी लेके आते हैं तो पीपल रिलेट टू इट। तो वो जो पेशेंस का खेल है part अभी, of part of branding भी आप इसको बोल पार्ट ऑफ सकते हो, इट्स ब्रांडिंग, part of पार्ट ऑफ branding. ब्रांड। यस, तो जो पेशेंस रख के कर रहा है, वो सस्टेनेबल कर रहा है, तो वो जो वैल्यू चेन मिलेगी उनको, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी अभी इंटरिम लॉस को सस्टेन करने के बाद भी। यस, कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्कनेक्ट रहेगा कहीं पे, लॉसेस रहेंगी जॉब्स की, बट फॉर अ लॉन्गर वैल्यू वो होगा। And now it depends on culture to culture, company to company, और जो owner है, who is the decision maker, it will depend on them, decision maker to decision maker, कि what यस, they, इसमें रिस्क असेसमेंट है। will you take रिस्क। reputational damage for bottom, to maintain bottom line for 2-3 months, or will you sacrifice कि आप 2-3 महीने का बॉटम लाइन, 6 महीने का, इवन कुछ कंपनीज 1 साल का बॉटम लाइन यू विल गिव अप टू मेंटेन योर रेपुटेशन। राइट। तो ये वो एंड एंड ये इस तरह से भी, ये डेफिनेटली है, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और इन इन द बैक एंड काफी सारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक और यू नो कहीं ना कोई रिबाउंडर भी होता है कि नहीं यार ये निकाल ही देते हैं, और कोई ना कोई मेरे पॉजिटिव भी पास एक होता वर्ड है उसके लिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है उसके लिए, किल है। लिस्ट। सो कोई ना कोई किल लिस्ट मैनेज करता होगा, या शिंडलर लिस्ट मैनेज कर रहा होगा। शिंडलर लिस्ट तो सेव करने वाली थी। हाँ भाई, मतलब कोई
किल लिस्ट या लेके चल रहा होगा, कोई या शिंडलर लिस्ट लेके चल रहा होगा कि ये ये मेरी शिनलर लिस्ट है और ये मेरी किल लिस्ट है। किल लिस्ट है, तो ये लेके चल रहा होगा, देयर विल बी सच काइंड ऑफ पीपल, एंड फिर उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो भी डिस्कशन निकलेगा, दैट विल हैपन। बट ये बिजनेस सिचुएशन है, नॉट गुड फॉर व्हाट वी आर गिविंग एज एन एग्जांपल टू द हिस्ट्री, बट it everybody is trying to get the best out of them in terms of businesses, कि मैं अगर खुद को सुपर पावर नहीं बताऊं तो बिजनेस चला जाएगा, जो कि एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। इससे मुझे अभी एक याद आया अभिषेक भाई, जस्ट टू मैं जस्ट कल ही अपने एक कुवैत में मेरा फ्रेंड है, क्योंकि मैं पहले गल्फ में काम करता था, मेरे अभी भी फ्रेंड वहाँ पे काम करते हैं, तो मेरा उससे वीडियो कॉल हो रहा था। एंड ही इज़ नॉट एबल टू, मतलब वो अपनी फैमिली को भेज नहीं पा रहा है इंडिया, वो वहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि हम्म। रेडार्स खराब कर दिए गए हैं मिसाइल्स से। और बेसिकली डेली दे गेट आइदर डेब्री हम्म। और मिसाइल। हम्म। और ऐसा होगा कि उसकी स्टोरी ऐसी थी कि मैं इस स्विमिंग पूल में जाता हूँ, अभी ये बंद कर दिया था पर इसके ऊपर मिसाइल गिर गया, ऐसी हम्म। स्टोरी। सो ही इज ही इज And वेरी this वेरी। this is this is what तो happening, मतलब the complete Middle East is facing such issue, और जहाँ यस, पे आप अभी हम ऐसे केसेस कुछ, जानते हैं जिसमें वी शुड, मतलब मुझे थोड़ा दूसरे के माइंड स्टेट के लिए भी कभी कभी मैं सोचता हूँ, तो कि पीपल जस्ट आई नो देम बिकॉज दे वर अवर कलीग्स एंड दे वेंट टू कुवैत। या जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले दे लेफ्ट our organization went to Kuwait or other parts of Middle East, and suddenly जो reputation of security था, it is changed a bit. yes, well, until now complete Middle East was like a safer place to an extent at least, जहाँ पे आप करियर बना सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, रह सकते हो, और also the relationship with Asiatic countries to these countries were good enough, but अभी To be honest, हम्म। to be honest, deep down Indian mind never trusted. जैसे अगर आप if you हाँ। talk to one generation above, अपने मम्मी पापा and all, they never believed actually that. पर क्या है कि 20 साल में जो शांति थी, it हम्म। created a reputation कि यस। नहीं, it's all okay. यस। यस। पहले And now suddenly it is again. इन यस, सो इट वाज अ अभी ब्लिंक ऑफ इट है कि कल कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट इज द सिचुएशन, बट पहले ऐसे कुछ किस्से सुनने में आते थे कि हाँ ये फला फला हमारे यहाँ से वहां गए, इतने साल रहा, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, एंड देन दे केम बैक अगेन टू इंडिया टू सेटल डाउन थिंग्स, एंड स्लोली ये ट्रांजिशनिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया अभी, तो काफी कुछ इंडियंस मुझे दिखते हैं, काफी सारा सर्कल है वहाँ पे, बिजनेसेस है, ओनर्स है, कुछ लोग जॉब्स के लिए Yes, भी गए हैं, highly तो invested. हाईली इन्वेस्टेड, तो वो जो रिलेशनशिप ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है बिटवीन द कंट्रीज, दैट्स गुड, बट ये डिसरप्शन भी इफेक्ट करता है, बिकॉज लेबर को अफेक्ट करेगा, इमीडिएट अभिषेक भाई, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मैं या वहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एक्सपोज्ड, मतलब उसमें था। तो एवरी इंडस्ट्री हैज अ कोर रिक्वायरमेंट, वो अगर नहीं, इफ यू आर फुलफिलिंग, देन इट्स अ प्रॉब्लम टू बिजनेस सर्वाइवल, इट्स अ स्ट्रेटेजिक नीड। तो मिडिल ईस्ट में है हाउ टू मैनेज मैन पावर। यस। जैसे मैं ऑयल एंड गैस में था, 15 डेज का शटडाउन होगा या 20 डेज का शटडाउन होगा, 3,000 पीपल विल कम 1 month before and leave 1 month after that 15 days। एग्जैक्टली। तो इस 3 महीने में आई हैव टू मैनेज फ्लाइट कॉस्ट, उनको लाना, उनका वीज़ा का एडमिन देखना, एंड ऑल द प्रोसीजर्स, इंटरनेशनल प्रोसीजर्स। तो वहाँ का जो कोर है, इट इज़ मैन पावर प्लानिंग, जो वहाँ का एग्जैक्टली। कोर रिक्वायरमेंट है। एंड और इट इज़ और डिपेंडेंट ऑन एविएशन, ट्रांसपोर्ट यस, इंडस्ट्री। इट इज डिपेंडेंट ऑन एविएशन ट्रांसपोर्ट, नॉट एविएशन तो है ही है, अदर ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टरिंग, प्लेसेस टू लिव, एंड देन यस, लेबर, एंड फिर रियल एस्टेट पूरा उस पर डिपेंडेंट है, रियल एस्टेट रियल का एस्टेट, कॉस्ट फिर उस पर डिपेंडेंट है। सो इट्स हेवीली इम्पैक्टिंग, और वो इस तरफ भी दिखेगा, क्योंकि
इतना बड़ा इंटरनेशनल माइग्रेशन भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। आप तो कह रहे हो कि अगर वो लोग वापस आते हैं उसमें एक परसेंटेज वापस ऑफ आते पीपल हैं वापस आते हैं, अब ये क्या? हम्म। बिकॉज हर जगह कोई ना कोई बंदा फैमिली से ही गया होगा ना, किसी परिवार से गया होगा। एंड एवरी फैमिली विल हैव दैट डिस्कशन कि यार ऐसा है तो वहां पे अभी अभी मत जाओ, रुक जाओ थोड़े टाइम, वापस आ जाओ एंड जाओ। सो ये जो माइग्रेशन होगा इन केस, और हो भी रहा होगा, आई डोंट नो वो सस्टेन कैसे करेगा, उसका क्या ऑप्शन है अवेलेबल है। नाउ दिस सो डिपेंड्स कि जाना आना तो मेरे को समझ में आता है, पर जो जाने का प्रोसीजर है ना, इट डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक कंडीशन। इफ यस। यू आर इन अ सेफ प्लेस यू कैन टेक डिसीजंस के नहीं जाना। बट हम्म। आई नो एंड वी ऑल नो कि इंडिया हैज ऑल द कंडीशंस, जो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज हैं सारी हैं अपने यहाँ। हम्म। तो देयर विल बी स्टिल अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जो जा सकती है, क्योंकि मैं यस, जानता हूँ क्योंकि जब लोग इराक जा सकते हैं जस्ट 3 months आफ्टर वॉर, देन वी कैन गो एनीवेयर। we can go. There will be people, there will be crowd, they want to earn the bread and butter for that, and they एंड will. दिस इज अवर एक्चुअली इंटरनेशनल सेलिंग पॉइंट, ये कि इंडिया क्या दे रहा है पूरी दुनिया को, वी आर गिविंग हाँ, लेबर। तो सबसे बड़ा लेबर दे रहा है, सबसे बड़ा। नॉट ओनली मैन पावर, ब्रेन पावर, कमर्शियल पावर, लीडरशिप पावर, एवरीथिंग। वर्ल्ड के कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वर इंडियंस। सो नाउ प्राइम। एक पॉलिटिकल पॉइंट इसमें है, इट इज पॉलिटिकली चार्ज पॉइंट, सो आई विल रिक्वेस्ट यूजर्स टू गिव मी सम, थोड़ा मेरे को वो दें, मतलब जज ना करें हाईली। जैसे अपने पीएम मोदी साहब जो गए उसमें से नेतन्याहू का जो इजराइल गिव हिम अ मेडल और समथिंग, तो उसमें है कि इजराइल का प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का, लेबनान का पार्ट लेके, और जो भी गाजा दे आर फ्लैटनिंग, एंड देन उसमें जो उसमें जो लेबर चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए, जो मिडिल ईस्ट में भी पहले इंडियन लेबर ही था, इंडियन फिलिपिनो, इट इज फॉर दैट। तो जो थर्ड पार्टी व्यू है, क्योंकि मैं जैसे इसमें अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं, जो उनको मैं सुनता हूँ, जो कि या यूके जर्नलिस्ट हैं, तो बाहर का मीडिया दे आर सेइंग के बिकॉज ये इसके लिए है कि लेबर आएगा इंडिया से टू मेक ग्रेटर इजराइल। यस, यस, यस। लेबर फ्रॉम इंडिया, लेबर फ्रॉम अदर कंट्रीज, बांग्लादेश एंड अदर्स, फॉर श्योर। जो ये ये जैसे मैं बोला, लार्जर चंक ऑफ माइग्रेशन होता है फॉर जॉब्स एंड टेक्निकल मेनी। लेबर चाहिए तो इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान है, भी है थोड़ा। पाकिस्तान भी है, नॉन बांग्लादेश है, टेक्निकल लेबर चाहिए उसके लिए बांग्लादेश है, फिलीपींस भी नेपाल है, है। इस तरह से है। तो ये जो क्राउड जाता है वहाँ पे, एंड बिकॉज पहले से कोई क्राउड एग्जिस्टिंग है, एंड दे गिव देम दैट ड्रीम दैट देर इज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, अर्निंग स्कोप अवेलेबल, वो आते हैं। चैलेंज ये भी है कि कई सारा जो मैन पावर हैंडलिंग है वहाँ पे, वो थर्ड पार्टी से होता है। तो क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को हिट होता है तो सबसे पहले क्या डिस्कार्ड करता है वो, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज को डिस्कार्ड या करता है, बेंच रखता है या पर फिर। वहाँ के लॉज और, अब जैसे मैं लेटेस्ट 2022 में था वहाँ पे, तो द लॉज आर सच के दे, जब आप जा भी रहे हो ना, दे विल गिव यू सम मनी। यस, यस, और यस। उन्होंने लास्ट में जाके दे हैव मेड लॉज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। सो एंड इट इज हार्ड ऑन बिजनेस। जो लेस बिजनेस ऑन। वहाँ सेटअप कर रहा है, इट्स हार्ड फॉर देम, इट्स हार्ड फॉर लीडरशिप एंड टॉप मैनेजमेंट टू मैनेज ऑल दिस, बट इट्स गुड फॉर लेबर। लास्ट में जाके, शुरू में दे एक्सप्लॉइटेड अ लॉट। एब्सोल्युटली, और वो एक पॉइंट के बाद ही होगा, बिकॉज दे सी द ग्रोथ दे आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस लेबर। सो उन्हें भी वो और सस्टेनेबल रखना है। डिपेंडेंसी भी है, डिपेंडेंसी भी है। अपना डिपेंडेंसी इंडियन भी है, डिप्लोमेट भी बार बार उसी पॉइंट को उनके वो बोल रहा है बोल रहा है। कि भाई ये लेबर के साथ में प्रॉब्लम, लेबर के साथ में प्रॉब्लम, दे हैव टू लिसन सम एट सम पॉइंट। यस। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो ह्यूज लॉस। जिसने पेशेंस रखा है, वो ये गेम आगे ले जाएगा। तो वी शुड नॉट तो सी इन वॉर दिस एज केस एन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं अपनी व्यूवर्स के लिए जैसे इसको एक तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करूं थोड़ी, कि फॉर इंडियन मार्केट कॉस्ट विल इंक्रीज, यस। एंड फिर वो आपकी कंपनी कल्चर पे डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। एंड फॉर पीपल जो यहाँ से जाएंगे बाहर, इट विल डिपेंड ऑन योर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड यू योरसेल्फ। अगर
इफ आप डायर हैं और पैसे की जरूरत इज द प्राइमरी थिंग टू फॉर सर्वाइवल, देन यू विल गो. Yeah, एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं, यू विल नॉट गो. सो definitely. जॉब मार्केट, दिस इज हाउ जॉब मार्केट विल बी अफेक्टेड. Yes, and बाकी आप भी अभिषेक भाई हमें एडवाइस करिएगा आगे के एपिसोड में कि आप क्या देख रहे हो चेंजेस कंपेयर टू. we'll see to it कि चेंजेस कैसे होंगे, बट जो आपने पॉइंट कहा उस पे ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा कि एक शॉर्ट पॉज रहेगा in between this transitioning, which is a very critical pause, strategically, geopolitically, business and labor wise. तो ये पेशेंस वाला टाइम है. Everybody will seek their own security, which is right for themselves. But yes, there is a huge opportunity. ये एक बिजनेस की तरह उभर के आए और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, वो बेहतर होगा ना कि डिक्टेटरशिप. सो या, fine. Thank you for the listeners. We will be waiting for some questions, feedbacks, and catch up everybody on the next episode. Yeah, please like and subscribe, comment down below, and we will meet you in next episode. Okay. Bye. Bye. Good.